जय मसीह। ये पाम संडे क्या है और इसका महत्व जो है हम मसीहों के जीवन में क्या है? क्या हमको इसको मनाना चाहिए? और ऐसा क्या बड़ा गलती यरूशलेम के निवासियों ने पाम संडे के दिन किया जो आप और हमको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इसीलिए आखिर तक बने रहे। सबसे पहले पाम संडे आखिर क्या है और इसका महत्व क्या रखता है? मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 1 से 11 तक हम पढ़े तो पाम संडे का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, और बाकी जो गॉस्पेल्स यानी कि मार्क बोलिए, लूक बोलिए, जॉन बोलिए, वो सब भी इस अकाउंट को रिकॉर्ड कर रखे हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि यीशु मसीह और उनके चेले यरूशलेम प्रवेश नहीं करने से पहले जैतून पहाड़ पर पहुंचकर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जाओ और बेतपेज गांव जाकर एक जवान गधा लेके आओ। यानी कि वहाँ जाओगे तो गधा एक मिलेगा जो जवान होगा, कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, काम नहीं कराया गया होगा, ऐसा गधा एक मिलेगा। तो ये बात सुनकर दो चेले जाते हैं और उन्हें मिलता है एक जवान गधा। तो उस गधे को लाया जाता है और उस गधे के ऊपर में कपड़े बिछाया जाता है और यीशु मसीह उस पर चढ़कर यरूशलेम प्रवेश करते हैं। इसको हम ट्रायम्फल एंट्री कहते हैं। और जैसे ही वो एंट्री करते हैं तो यरूशलेम के नगर के जो निवासी वो सारे इकट्ठा होकर गीत गाकर, होसाना होसाना गाकर, अपने कपड़े बिछाकर, पत्ते बिछाकर यीशु मसीह का स्वागत किया जाता है। और ये स्वागत जो किस लिए किया गया मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह को उन्होंने मसाया यानी कि जो अनॉइंटेड वन, जो भविष्यद्वक्ता कहते कहते आए कि आएगा, मसाया के रूप में, अनॉइंटेड डिलीवरर के रूप में, राजा के रूप में वो यीशु मसीह को स्वागत कर रहे थे। और ये जो है भविष्यद्वक्ताओं द्वारा, जैसे जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 में आपको जकरिया का भविष्यवाणी दिखाई देता है और यशाया का भविष्यवाणी भी हुआ था कि इस प्रकार से आएंगे। तो इसी संडे को याद करके चर्चेस, मसीही लोग पाम संडे मनाते हैं। यानी कि यीशु मसीह का प्रवेश करना, कहाँ पर? यरूशलेम पर, ट्रायम्फल एंट्री को याद कर कर। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये इसका शुरुआत कब से हुआ। अगर आप इतिहास में देखोगे तो एक स्पेनिश नन जो है यरूशलेम का यात्रा करती है, वो 4th सेंचुरी की बात है। और उस यात्रा का जो उन्होंने जो ट्रैवल लॉग लिखा उसमें पाम संडे का भी जिक्र किया उन्होंने। उनका नाम था एथेरिया के जो नन थी, और उसका आज मैन्युस्क्रिप्ट भी है। तो इसको स्कॉलर स्टडी करके ये बताते हैं कि पाम संडे का जो सेलिब्रेशन तो 4th सेंचुरी में ऑलरेडी यरूशलेम में यानी कि इज़राइल में ऑलरेडी पाम संडे का चलन था वहाँ के मसीही चर्चेस में। और वेस्टर्न चर्चेस में 9th सेंचुरी से शुरुआत हो जाता है पाम संडे का सेलिब्रेशन का। तो आखिर यरूशलेम के लोगों ने कौन सा भूल किया था जो आप और हमको नहीं करना चाहिए? देखिए, यरूशलेम के लोगों का भूल को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना पड़ेगा। उस समय यरूशलेम यानी कि पूरा इज़राइल या मेडिटेरेनियन वर्ल्ड रोम शासन के अंदर में था, यानी कि वहाँ पर पॉलिटिकली रोम का राज था। तो ये यरूशलेम और बाकी जितने इज़राइल लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था कि मसाया आएगा और उनको रोमी शासन से आज़ादी दिलाएगा, यानी कि वो एक रिवोल्ट क्रिएट करेगा और वो अपना किंगडम को एस्टैब्लिश करेगा। और यीशु मसीह को मसाया देख रहे हैं, यानी कि ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू डिलीवर, यानी कि उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए राजा आ रहा है, मसाया आ रहा है। तो यरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह को उस एक्सपेक्टेशन के साथ में, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में उनका स्वागत कर रहे थे। उनका गाना, नाचना, इन सभी में उनका जो रियल खुशी था कि उन्हें आज़ादी मिलने जा रहा है। उनको ये पता नहीं था कि यशाया क्या भविष्यवाणी कर गया है, किस प्रकार से मसाया जो है एक सफरिंग सर्वेंट है,
यानी कि हमारे लिए वो मरने को आया, सफरिंग के लिए ही वो आया है। और जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, द लैम ऑफ गॉड ही टू टेक अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कोई पॉलिटिकल किंगडम स्टैब्लिश करने का कोई इनिशिएट नहीं करता, बल्कि ही इज समवन डिफरेंट देन देयर एक्सपेक्टेशन। तो इसीलिए उनका जब एक्सपेक्टेशन टूट जाता है तो वो अगले पल, अगले दिन क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, यही लोग चिल्लाते हैं। तो इनका एक्सपेक्टेशन जो है सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड था। प्रभु यीशु मसीह उनको स्पिरिचुअल डिलीवरेंस देने के लिए आए थे, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम वही था, दे हैड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, यानी कि सिन, उससे डिलीवरेंस देने के लिए मसाया, ही केम टू सेव अस फ्रॉम आवर सिंस। तो वो इस बात को समझ नहीं पाए, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और उसी प्रकार से बहुत सारे लोग भी आज चर्चेस में जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बहुत सारे लोग उनको हीलर के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग उनको मसाया, जो उनके गरीबी, उनके कंगाली, उनके उधारी, उनके समस्याओं से आज़ादी दिलाएंगे यीशु मसीह, उस प्रकार से वो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो स्वीकार करना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह चंगाई नहीं देते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह आज़ादी नहीं देगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उनको आप किस प्रकार से आप और हम रिसीव करते हैं। सबसे पहले उनको हमें अपना सेवियर, यानी कि हमें बचाने वाला, किससे, पाप से, पाप के असर से, पाप के सजा से बचाने वाला, हमें न्याय दिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे सारे अपराध अधर्म को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गए। तो जो कोई उनको विश्वास करेगा, उनका व्यक्तित्व, उनका जो काम उन्होंने कलवरी क्रूस में किया, उनको विश्वास करके उनको अपना व्यक्तिगत मालिक, उद्धारकर्ता, प्रभु के रूप में स्वीकार करके अपना जीवन को सरेंडर करेगा, इसका रिजल्ट उन्हें आशीष, अबंडेंट लाइफ मिलेगा, होली स्पिरिट मिलेगा। तो ऑल अदर ब्लेसिंग विल फॉलो। लेकिन पहला स्टेप को बहुत सारे लोग भूल कर जाते हैं कि मसीहा को हमें कैसे रिसीव करना है। तो ये पाम संडे को हमें याद करना चाहिए कि मसाया कौन है। वो हमें हमारे पापों से, हमारे पाप के सजा से, नरक से, हमें अपने आप से बचाने के लिए आए। हमारी समस्याओं से भी, हमारे दर्द, हमारे पीड़ा से भी वो बचाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये नहीं भूल जाना कि हु इज क्राइस्ट द लॉर्ड।